सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा सब दा तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल लैट्स लर्न विद हरप्रीत। सो अज असी करांगे मैट्रिसिस चैप्टर नाल रिलेटेड कुछ MCQs। मैट्रिसिस चैप्टर नूं असी लास्ट वीडियो विच कंप्लीट कर चुके हैं। इहदी तुहानूं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स विच मिल जाएगी, सो तुसी उहनूं जरूर देखना। सो चलो स्टार्ट करते हैं असी अज दा साडा टॉपिक MCQs। फर्स्ट MCQ तुहाडा आ द एलीमेंट A23 of a 3x3 matrix आ मैट्रिक्स है whose elements are given by this। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ एलिमेंट ਉਹ इस फॉर्म ਦਾ given है तो तुसी एलिमेंट ਕਿਹੜਾ फाइंड करना A23 यानी कि सैकेंड रो ਦਾ थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम ਦਾ सैकेंड रो ਦਾ ਤੇ थर्ड कॉलम ਦਾ एलिमेंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ फाइंड करना। ठीक है, सैकेंड रो ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ कॉलम थर्ड ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ एलिमेंट इस फॉर्म ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ यानी कि I ਦੀ जगह ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2, J की जगह तो की आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो असी सोल्यूशन करते हैं। तुहानूं की दिता हुआ है I की जगह तो तुसी की रखना फाइंड करना 2 तो J की जगह तो 3। I की जगह तो की आ जाएगा 2, J की जगह तो की आ जाएगा 3। उहदा की दिता होया तुहानूं मॉड अपॉन 2। ठीक है, 2 - 3 की हुंदा -1 हुंदा ते मोड विचों जदों कोई भी चीज़ बाहर निकल के आती है तो आंसर साडा की आ जाता पॉजिटिव यानी कि तुहाडा आंसर की आ गया 1/2। क्लीयर है। नैक्सट है साडा सैकेंड सम सैकेंड MCQ कहते इफ एक तुहानूं मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, x - y z 2x - y w दैट इज़ इक्वल टू -1 4 0 5 ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दित्तियां होईयां तुहानूं। ठीक है, दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। मैं तुहानूं पहलां भी लास्ट वीडियोस च असीं जदों मैट्रिक्स चैप्टर नूं कर रहे सी उदों दस्सिआ सी दो जिहड़ियां तुहाडीआं दो मैट्रिक्स आ और इक्वल कदों हुंदियां जदों उहनां दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स की हुंदे आ इक्वल हुंदे आ, जदों उहनां दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट की हुंदे आ इक्वल हुंदे आ। ठीक है, तो फिर असीं इत्थे उही कंडीशन लावांगे यानी कि x - y ये कोरसपोंडिंग एलीमेंट इधर कौन पिया -1 इक्वल टू -1 होगा। सानू असी x ते y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस करके सिर्फ अं x y वाले ही जोड़े एलीमेंट्स वो चुकांगे। फर्स्ट अं लिख लिया x - y इक्वल टू -1 2x - y इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशना बन गई। वैसे इतों जो तुम z की वैल्यू भी कढ़नी है तो कढ़ सकते हो। z = 4 है तो w = 5 आ गया। ठीक है, बट अं x ते y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो कंडीशनस आ गई तुहाडे कोल ते x y की वैल्यू फाइंड करने लई तुसीं 10th क्लास में किया होएगा एलिमीनेशन मैथड लगा लो, सबस्टिट्यूशन जिहड़ा मर्जी लगा लो। ठीक, असीं इत्थे की लावांगे एलिमीनेशन मैथड लगावांगे। एलिमीनेशन मैथड की हुंदा कि दोनों चों चाहे x दी वैल्यू नूं सेम बना लो चाहे y दी वैल्यूज़ नूं सेम बना लो। ठीक है, मैं x दी वैल्यूज़ नूं सेम बनाने लई इनू किहदे नाल मल्टीप्लाई करता 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे की हो जाएगा 2x - 2y - 2। सैकेंड में उदा ही लिख लाँगे, साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज हो गया कैंसल हो गया तो -2 ये -2 प्लस की होएगा -y -2 -0 -2 माइनस प्लस y की वैल्यू साढ़े को 2 आ गई। पुट करांगे असी फर्स्ट वैल्यू च पुट कर लो चाहे सैकेंड च पुट कर लो। पुट करके कि y की वैल्यू अं फर्स्ट इक्वेशन च पुट करती -2 2 दी ही 2 पुट करके x की वैल्यू साढ़े को आ गई इत्थे 1। सानू फाइंड करने लिए उन्होंने की किया होया x + y। x की वैल्यू तुहाडे को की आई है, x की वैल्यू साढ़े को आई है 1 तो y की वैल्यू साढ़े को आई है 2। 1 + 2 आंसर की आ गया साडा 3। आंसर की आ गया साडा 3। नैक्सट देखो नैक्सट MCQ है तुहाडा कहते कि एक तुहानूं मैट्रिक्स दी है इफ A = किहड़ी फॉर्म दी दी है cos α - sin α cos α दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच अ मैट्रिक्स इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तुहानूं एक मैट्रिक्स दी है कहते उहदे विच तुसीं कोसाइन की फॉर्म के दी है उहदे विच जिहड़ा कोसाइन है उहदे नाल जिहड़ा एंगल लगा ना तुसीं उहदी वैल्यू फाइंड करनी है। किद्दां तुहानूं कंडीशन दी है कि जिहड़ी वो मैट्रिक्स है वो किहदी इक्वल होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से यानी कि फॉर विच A इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है जिहदे लिए वो A मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आ किहड़ी मैट्रिक्स दी है तुहानूं 2 × 2 फॉर्म की 2 रो 2 कॉलम वाली तो जिहड़ी तुहाडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो भी की होएगी 2 × 2 फॉर्म की। लिख ली इत्थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हुंदी है जिहदे विच जिहड़े डायगनल एलीमेंट वो 1 हुंदे आ, बाकी सारियां एंट्रीज जिहड़ियां उहदे च रह जांदियां वो की हुंदियां 0 होंदियां। ठीक है, तो फिर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, ये कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स भी की होणगे इक्वल होणगे चाहे जिहड़ा मर्जी लिख लो। मैं इत्थों लिख लिया cos α = 1 sin α = 0। cos α 1 तो 1 जिहड़ी है जे इधर cos है तो इधर भी असीं हुण cos बनावांगे। जिहड़ा साडा ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल आ उहदे विच देखियो को जिहड़ी साडी cos α दी जां कह दो cos दी जिहड़ी 1 वैल्यू कित्थे हुंदी है cos 90 दी वैल्यू 1 हुंदी है। cos 90 दी वैल्यू जिहड़ी आ 1 हुंदी है। ठीक है, उस तरह जे sin
अल्फा 0 है तो देखो टेबल के तुहानूं पता लग जूगा कि जिहड़ा तुसीं 10th च कीता ही है, तुहानूं पता ही होना चाहिए ये चीज़ों का कि जिहड़ी साइन की जिहड़ी किहड़े टेबल दे विच किहड़ी वैल्यू जिहड़ी वो 0 होंदी है। साइन 90 की वैल्यू जिहड़ी आ 0 होंदी है, ठीक है। इधरों कोस कैंसल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 90 आ जाएगी, चाहे कह दो उधरों साइन कैंसल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू साडे कोल 90 आएगी। ये कल्ले नाल भी सोल्व कर सकते हो, ये सिर्फ सानूं क्लैरीफाई करने लई 2 वैल्यू लईआं, यानी कि अल्फा की वैल्यू साडे कोल की आ गई 90 डिग्री। अल्फा की वैल्यू साडे कोल की आ गई 90 डिग्री। इत्थे लगाया नहीं है MCQ। अल्फा की वैल्यू साडे कोल की आ गई 90 डिग्री, ठीक है। नैक्सट देखो 4th है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 whose element in the ith row and jth column are given by, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ एलिमेंट आ ith row एंड jth ਜਿਹੜੇ ਆ कॉलम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि I ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, रो ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ J ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, कॉलम ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ एलिमेंट आ कोई भी ਜਿਹੜੀ मैट्रिक्स आ ਉਹਦੇ एलिमेंट आ I ਕਿਹਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ रो ਨੂੰ, J ਕਿਹਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, कॉलम ਨੂੰ। मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ एलिमेंट ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 1 1 2 1 3, ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣੇ AIJ। I मतलब रो ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, J मतलब कॉलम ਨੂੰ रिप्रजेंट ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੀ मैट्रिक्स ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2x3 ਦੀ, ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 2x3 ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ फाइंड करो, मैट्रिक्स ही फाइंड करनी है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ एलिमेंट ਇਹ फॉर्म ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, यानी कि AIJ ਜਿਹੜਾ ਆ साने कि ਜਿਹੜੇ एलिमेंट आ जरनल फॉर्म लिख ली, वो किहड़े फॉर्म की दी हुई है तुहानूं I+J फॉर्म की दी हुई है, ठीक है। लिख लो इत्थे, ठीक है। तो I 2x3 दी है, यानी कि 2 दे विच रोज़ ने ते 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ कॉलम्स ने। लिख लो A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी कि 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रो आ ਤੇ 3 ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉलम है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ रिप्रजेंटेशन की ਦਿੱਤੀ है I+J, ये I की वैल्यू है, J की वैल्यू है, ठीक है। I+J ही आ 1+1, ये I की वैल्यू है, J की वैल्यू आ 1+2, I की वैल्यू J की वैल्यू I+J 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 I+J, ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ मैट्रिक्स तैयार होगी, ठीक है। प्लस कर लाँगे सिंपली तो ਤੁਹਾਡੀ मैट्रिक्स की आ गई 2 3 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5। नैक्सट देखो MCQ कहते वैल्यूज़ ऑफ X Y Z वैन X + Y + Z X + Z Y + Z एक मैट्रिक्स की फॉर्म है, एक इक्वल है 9 5 7 अनदर कोई मैट्रिक्स तुहानूं दित्ती हुई है, वो इक्वल दित्ती हुई है। तो तुसीं X Y Z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये लिए भी सेम 2 मैट्रिक्स इक्वल आ, ठीक है। 2 मैट्रिक्स इक्वल कदों होंदियां जदों उन्होंने कोरसपोंडिंग जिहड़े एलीमेंट्स होंदे आ की होंदे आ इक्वल होंदे आ, ठीक है। ये भी ये देखिया ही असीं जदों कोरसपोंडिंग एलीमेंट, क्योंकि इन्हां दा ऑर्डर सेम है, ऑर्डर इन्हां दा सेम है, ठीक है। किन्ने रो इहदे विच 3 रोज़ 1 कॉलम, ये भी किन्ने आ 3 रोज़ 1 कॉलम, ठीक है। इक्वल दित्तियां दैट मीनस ये इन्हां दे ऑर्डर सेम ही आ। ये तो इत्थों भी पता लगन डे इक्वल का मतलब ही की है कि ये दोनों इक्वल तो ही हो सकते जिन्हों का ऑर्डर भी सेम होए तो कोरसपोंडिंग एलीमेंट भी सेम हो। ऑर्डर तो सानू सेम दिता ही है, ये मतलब ये एलीमेंट ये इक्वल होगा, ये एलीमेंट ये नाले इक्वल दी हुई है सानू, ठीक है। असीं जिहड़े ये कोरसपोंडिंग एलीमेंट उन्होंने इक्वल कर लाँगे, यानी कि X + Y + Z कि इक्वल होगा 9 दे, X + Z कि इक्वल होगा 5 दे, तो Y + Z कि इक्वल होगा 7 दे। 3 इक्वेशनस बन गई साडे कोल, ठीक है। क्योंकि 3 वेरीएबल है तो 3 वेरीएबल्स के विचों जिहड़ी असीं 3 वेरीएबल्स है उन्हां दी वैल्यू अगर असीं फाइंड करनी है तो इक्वेशन भी सारे को कितनी होनी चाहिए 3 ही इक्वेशनस होनी चाहिए, ताकि असीं उन्होंने फाइंड कर सकते हैं। तो इन्हां ते असीं एलिमिनेशन मैथड लगा के इन्हों असीं सॉल्व कर लाँगे। असीं चुक लिया वैल्यू 1 ते सैकेंड, फस्ट तो सैकेंड X + Y + Z तो X + Z, क्योंकि ये जो देखो आ जोड़े 2 है कैंसल हो जाएंगे जो असीं इन्हों माइनस करांगे तो Y की वैल्यू निकल जाएगी। वो जी Y की वैल्यू आएगी वो असीं 3rd इक्वेशन च पुट करके कि कढ़ लाँगे Z की वैल्यू, फिर उन्होंने सैकेंड के पुट करके असीं कि वैल्यू कढ़ लाँगे। जो Z की वैल्यू आ जाएगी तो साढ़े को X की भी आ जाएगी, चाहे पहले च कर लो क्योंकि Y तो Z की असीं कढ़ चुके होवांगे तो असीं उहदे च Y फस्ट Y तो Z की वैल्यू पुट करके X की वैल्यू कढ़ लाँगे। असीं पहलां दोनों को सॉल्व किया, फस्ट ते सैकेंड इक्वेशन। फस्ट इक्वेशन की दी X + Y + Z दैट इज़ इक्वल टू 9, सैकेंड ही X + Z। एलिमिनेशन मैथड लाया वो की करते हैं नीचे माइनस करते हैं, साइन चेंज हो गए, माइनस हो गया प्लस का ही माइनस का साइन हो गया, ठीक है। Y के थले कुछ नहीं है, यानी कि ये दोनों कैंसल हो गए। 9 - 5 4 आ गया, Y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। फिर असीं इहनूं किहदे च पुट किया 3rd च, Y की वैल्यू कितनी सी 4, Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 7 - 4 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इनू असीं 3rd इक्वेशन च पुट करांगे Y + Z, क्योंकि Z की वैल्यू असीं कड्ढी है इत्थे, चाहे Y की कह लो, Y की वैल्यू असीं इत्थे कड्ढी है। Z की वैल्यू कितनी आ गई 5,
एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे असी थर्ड च तो असी ऑलरेडी पुट कर लिया है, इनू सैकेंड च पुट कर लो, इनू सैकेंड च पुट कर लो। एक्स प्लस जैड इज इक्वल टू 5, एक्स जैड की वैल्यू कितनी आई सी साढ़े को 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े तो 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े तो एक्स प्लस जैड बच्चे इतने देखो जैड की वैल्यू 7 माइनस 4 कितनी आ गई 3 आ गई, 7 माइनस 4 5 नहीं, 7 माइनस 4 कितनी आ गई 3। इनू असी सैकेंड इक्वेशन के पुट कर लाँगे एक्स प्लस जैड दैट इज इक्वल टू 5, जैड की वैल्यू असी कितनी फाइंड की है 3 इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू साढ़े को इतों कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लीयर है, एक्स की वैल्यू साढ़े को कितनी आ गई 2 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आई साढ़े को 4 2 4 3, एक्स की वैल्यू साढ़े को कितनी सी 2, वाई की वैल्यू साढ़े को कितनी आ 4 तो जैड की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 3। क्लीयर है, वो थोड़ा जहा माइनस के गलती हो गई हुई सी बच्चे। नैक्सट देखो नैक्सट MCQ आ कहते कि इफ एक मैट्रिक्स दी हुई है तुहानू इक्वल टू ए प्लस अनदर मैट्रिक्स दैन द मैट्रिक्स ए इज़, सानू किहड़ी मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए है ए मैट्रिक्स की, एक मैट्रिक्स है दैट इज़ इक्वल टू ए प्लस अनदर मैट्रिक्स दी हुई है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल जिद्दां असीं जिहड़ा वेरीएबल्स लिए करते हो, सिंपल जिहड़ा असीं वेरीएबल्स दे विच करते होंदे कि जिद्दां ए मैट्रिक्स इधर पई है इधर की पिया होया इधर ए मैट्रिक्स है, उदां ही मैट्रिक्स कर लांगे। ए मैट्रिक्स इधर प्लस हो रही है इधर आके इन्हें की हो जाना माइनस हो जाना, तो ये वैल्यू फाइंड कर लांगे। सानू ए फॉर्म दे विच दित्ती हुई है, ठीक है, ए मैट्रिक्स इधर आ, ए मैट्रिक्स इधर आ, ए मैट्रिक्स इधर पई हुई है, इनू इधर आके माइनस कर दो तो जो तुम वैल्यू फाइंड करनी है उन्होंने एक साइड पर रहन दो, अपने आप को तुहाडे कोल मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इधर है ए मैट्रिक्स है तो ये ए मैट्रिक्स इधर प्लस हो रही है इधर आके की हो जाएगी माइनस, तो इन्हों माइनस करके माइनस किदां करते सिंपल कोरसपोंडिंग एलीमेंट की कर देंगे असी माइनस कर देंगे, माइनस करके साडे कोल नवी मैट्रिक्स आ जाएगी। आई होप तुसीं ये चीज़ों आराम नाल कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है, तुहाडे कोल जिहड़ी मैट्रिक्स आ ए मैट्रिक्स आ जाएगी। 8 मैट्रिक्स आई है 8 माइनस 3 5 माइनस 2 माइनस 3 तो माइनस 6। क्लीयर है, नैक्सट देखो MCQ इफ़ एक मैट्रिक्स है वो 2 नाल मल्टीप्लाई हो रही है स्केलर नाल मल्टीप्लाई हो रही है प्लस एक अनदर मैट्रिक्स दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू एक होर मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, पहला सिंपल असी लावांगे स्केलर नूं मल्टीप्लाई करना असी दस्सिया हैगा, मैट्रिक्स दे विच स्केलर किवें मल्टीप्लाई हुंदा, स्केलर नूं असी किवें मल्टीप्लाई करते हैं वो हर एक एलीमेंट नाल जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 तो 2 मल्टीप्लाई x 2x। ठीक है, लिख लिया। फिर ये की आ सिंपल एडिशन, इन्हां दोनों मैट्रिक्स की की कर देंगे सिंपल एडिशन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एडिशन है, सिंपल एडिशन करता कोरसपोंडिंग एलीमेंट ऐड हो गया 6 + 1 7 8 + y 8y 10 + 0 10 2x + 1। ठीक है, इधर सिंपल ये आ गया तो दो मैट्रिक्स फिर इक्वल आ गई। दो मैट्रिक्स इक्वल कदों होंदियां जो उन्होंने कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स की होंदे आ इक्वल होंदे आ। असीं कोरसपोंडिंग एलीमेंट कर लाँगे इतों, क्योंकि असीं फाइंड करना x माइनस y की वैल्यू। तो पहलां तो असीं इत्थों की करांगे वेरीएबल कड्डांगे, जो भी सानू वेरीएबल असीं फाइंड करना x ते y वेरीएबल फाइंड करना। ठीक है, वो कित्थों होएगा, दो मैट्रिक्स इक्वल है दोनों के कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल कर लो, उतों अपने आप कोई ना कोई साडे को वेरीएबल की वैल्यू आ जाएगी। 8 + y के इक्वल आ गया साडे को इत्थों 0 ते आ गया। ठीक है, उस तरह 10 ते 10 ही रहना, 2x + 1 के इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया साडे को। ठीक है, तो 8 + y = 0, y की वैल्यू की आ जाएगी 0 - 8 -8, 2x + 1 के इक्वल आया सी साडे को इत्थे 5 के इक्वल आया ही, तो 2x = 5 - 1 दैट इज़ इक्वल टू 4, x की वैल्यू की आ जाएगी 4/2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, बट असी फाइंड की करनी है x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू तुहाडे को की आई है 2 माइनस वाई की वैल्यू की आई है -8 माइनस माइनस प्लस 2 + 8 आंसर की आ गया साडे को 10, यानी कि साडा आंसर की होएगा x माइनस वाई 10, यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल दो मैट्रिक्स दित्तियां सीगियां सानू, उहदे विच जो भी तुहानू ऑपरेशन दित्ते होए हो तुसीं पहलां ऑपरेशन लगा लो। ठीक है, ऑपरेशन लगा के एक उत्तों सिंगल मैट्रिक्स तैयार कर लो, दैन वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल उन्हां दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल कर लो, उत्तों जो भी तुहानू वेरीएबल क्या होया फाइंड करन लई वेरीएबल फाइंड कर लो, दैन जो भी तुहानू वैल्यू फाइंड करन लई कही वो वेरीएबल्स की वैल्यू दे विच पुट करके आराम नाल कढ सकते हो। दैन नैक्सट देखो इफ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दित्ती हुई है ए एंड A² इज इक्वल टू k इंटू ए, दैन द मैट्रिक्स दैन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू असी फाइंड करनी है। ठीक है, कि k की वैल्यू साढ़े को की होएगी, ए मैट्रिक्स दी हुई है तो A² कि इक्वल दिता हुआ कंडीशन दी हुई है A² इज इक्वल टू KA, ताही तो ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिंगल एक मैट्रिक्स दी है तो नहीं k की वैल्यू फाइंड कर ही नहीं सकते, बट उन्होंने कंडीशन देती है A² कि इक्वल है KA दे। A² का की मतलब आ A इंटू
ए यानी कि दोनों मैट्रिक्स नू मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करना असी सीखिया कीगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फिर सैकेंड कॉलम, जे थर्ड होंदा तो थर्ड भी कर लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम असी चुकिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नू असी किदां डील किया, 1 मल्टीप्लाई पहला एलीमेंट इहदा ही पहला एलीमेंट, 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही, -1 प्लस प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। फिर अगे फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई -1 -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाना, ठीक है। नैक्सट फिर इदों नैक्सट अं की करांगे सैकेंड कॉलम चुक लाँगे, की चुक लेना ही सैकेंड रो, फिर इहदा सैकेंड रो का सैकेंड रो तो इधर की लवांगे फिर फर्स्ट कॉलम, फिर इधर सैकेंड रो का की लवांगे सैकेंड कॉलम, ठीक है। पहले इनू डील कर लो, -1 मल्टीप्लाई 1 -1 1 मल्टीप्लाई -1 ठीक है, प्लस होना हैगा बट माइनस हैगा माइनस हो गया, -1 मल्टीप्लाई -1 +1 फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू दिस। इनू इदा ही असी रहन दिता, इनू कर लो 1 + 1 की हो गया साडा 2 -1 -1 -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता, साइन माइनस आ गया, -1 -1 -2 प्लस 1 + 1 2 आ गया, दैट इज़ इक्वल टू के। ये असी की कर लिया 2 नू कॉमन कढ़ लिया तो साढ़े को सेम आ गया। जे ये दोनों इक्वल है तो मतलब इत्थे ये भी की होणगे इक्वल, यानी कि के की वैल्यू की होएगी 2। जे इवें नहीं करना तुसीं ते के नू अंदर मल्टीप्लाई करके उदा भी कर सकते हो तुसीं। इधर ही होगा 2 -2 2 तो स्केलर है, स्केलर सीधा हर एक एलीमेंट अंदर मल्टीप्लाई हो जाता, इधर माइनस के आ जाना, इधर फिर माइनस के आ गया, इधर कितना आ गया साढ़े को के, तो के की वैल्यू कढ़ लो, दो मैट्रिक्स इक्वल है, कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल होंगे, के की वैल्यू कितनी आ जानी है 2, जिदा मर्जी कढ़ लो 2 ही आनी है। जे इनू करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू फिर की आ जाएगी 2, ठीक है। क्लीयर, आई होप तुहानू क्लीयर हो गया होगा। नैक्सट देखो कहते इफ ए इज़ ए स्केयर मैट्रिक्स सच दैट ए स्केयर इज़ इक्वल टू आई दैन दी सिंपलीफाइड वैल्यू ए -i³ a + i³ - 7a जी। तुसीं की करना, तुहानूं एक स्केयर मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, किवें दी है कि उस कंडीशन दी है कि वो स्केयर मैट्रिक्स ए स्केयर के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है, यानी कि 2 स्केयर मैट्रिक्स है उन्होंने मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ए इंटू ए करोगे 2 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो रिजल्ट आएगा कि इक्वल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आएगा, ठीक है। तो ये जी है इनू वैल्यू में सिंपलीफाई करके दसना, ठीक है। सिंपल लिख लो, होल क्यूब तुहानूं खोलने आंदा, a - b का होल क्यूब की होंदा a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ये जोड़ा प्लस का ला देंगे a³ + b³ + 3ab इंटू a + b आ जाएगा, ठीक है, क्लीयर है। नैक्सट असी इनू कर लाँगे अंदर मल्टीप्लाई a³ - i³ - 3a, इनू अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने की हो जाएगा -3a² i, बाहर माइनस अंदरले साइन चेंज हो जाएंगे, इतने प्लस आ जाएगा, उदा ही इनू लिख लो, उदा ही इनू लिख लो। हम सेम वाले देख लो, जो कोई कटिंग होंदा उन्होंने कर लो, ए प्लस का माइनस का कटिंग हो गया, ठीक है। a³ की हो गया, ये भी माइनस का तो ये किहदा प्लस का, ए माइनस का तो ए प्लस का, ये भी कैंसल हो गया साढ़े को, ठीक है। a³ की हो गया तुहाडा 2a³, नैक्सट की आ गया 3 और 3 सेम है 3ai² 3ai² 6ai² -7i ही उदा लिख लिया। ये तुसीं कुछ रिजल्ट याद रखियो, ठीक है, जो स्केयर मैट्रिक्स दी हुई है तुहानूं, ठीक है। ए जे स्केयर मैट्रिक्स सच दैट a² इज इक्वल टू आई, स्केयर मैट्रिक्स है तो स्केयर मैट्रिक्स है तो a² करोगे तो वो ए दे ही इक्वल आंदा, ठीक है। i² करोगे तो वो आई दे ही इक्वल आएगा। दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स नूं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ तो उन्होंने की आ आइडेंटिटी नाल ही मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तुहाडे को हमेशा की आंदा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंदा। तो उस तरह जो स्केयर मैट्रिक ए दी हुई है तो उन्होंने 2 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो तुहानूं सेम उही मैट्रिक मिलेगी, ठीक है। उदा ही आ तो a³ नूं खोल दो, a³ की होंदा a² इंटू आई, ठीक है। a² की वैल्यू फिर की होंदी है ए होंदी है, a² की वैल्यू फिर इत्थों की आ जाएगी ए आ जाएगी, फिर इत्थे आ गया फिर a² बन गया, a² की वैल्यू फिर इत्थों की आ गई ए ही आ गई। उस तरह इत्थे i² की वैल्यू मैं तुहानूं दस्सिया की होंदी है आइडेंटिटी नूं आइडेंटिटी नाल ही मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी ही आंदा है, ठीक है। उस तो बाद आ गया है फिर उस तरह जो किसी आइडेंटिटी नूं जो भी किसी नूं यही रिजल्ट किया ही, जो भी किसी प्रॉपर्टी ही, जो भी किसी आइडेंटिटी एलीमेंट नूं किसी भी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम उही मैट्रिक्स दिंदा, ठीक है। जिदा किसी भी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई करो सेम मैट्रिक्स आती है, आइडेंटिटी ना मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी दिंदा, आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स ना मल्टीप्लाई करो तो उही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है। उस तरह ये आ गया, ठीक है। इन्हों सारे प्लस माइनस करके तो आंसर आ जाएगा ए, की आ जाएगा ए मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपलीफाई हो गया साडा। नैक्सट देखो कहते एक मैट्रिक्स दी है ए डैट इज़ इक्वल टू aij 3x2 दी है एंड aij कि फॉर्म का दिता ही दैन फाइंड ए, ये पिछे भी कर चुके हैं, ठीक है। तो aij असी फाइंड करना,
ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ठीक है। पूरी की पूरी मैट्रिक्स फाइंड करनी है 3/2 की। उदा ही करी जाओ जिदा असीं अगे करते ही, यानी कि 3/2 की है मतलब वो 3 रो आ तो 2 की होणगियां कॉलम होणगे, ठीक है। बट एलीमेंट लिख लो, एलीमेंट किहड़ी फॉर्म का दिता, AIJ = 3i - 2j का 3i - 2j का होल स्केयर, ये दिता। उस हिसाब नाल पुट करी जाओ किहड़ी मैट्रिक्स बनानी है 3x2 की। 3x2 मतलब 3 रो आ, देखो 1 2 3 तो 2 कॉलम है, बना लो 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करी जाओ, इत्थे 1 1 है तो 3 × 1 की हो जाएगा 3, 2 × 1 की हो जाएगा 2, 3 - 2 का होल स्केयर आ जाएगा। उस तरह इत्थे नैक्सट देखोगे, इत्थे की है 1 तो 2 है, 3 × 1 2 × 3 × 1 इत्थे गलत हो गया होया बच्चे, 3 × 1 3 × 1 इत्थे आ गया 3, 3 × 1 3, इत्थे आ गया 2 × 2 4, ठीक है। नैक्सट है इत्थे 3 × 2, ये वैल्यू 2 दी है, 3 × 2 6, 2 × 1 2, 6 - 2 का होल स्केयर आ जाएगा। फिर अगे नैक्सट देखो 3 × 2 6, 2 × 2 4, ठीक है। नैक्सट देखो 3 × 3 9, 1 × 2 2, नैक्सट देखो 3 × 3 9, 2 × 2 4 होल स्केयर, बाकी सारा ठीक है। इनू माइनस करोगे 3 - 2 1, 1 का होल स्केयर तुहाडे कोल की आ जाएगा 1 ही, 1 का होल स्केयर की आ जाएगा तुहाडे कोल 1 ही आ जाएगा। नैक्सट है 3 - 4 -1, -1 का होल स्केयर की आ जाएगा तुहाडे कोल 1 ही स्केयर। 6 - 2 4, 4 का स्केयर 16, 6 - 4 2, 2 2 4, 9 - 2 कितना आ गया 7, 7 का स्केयर 49, 9 - 4 कितना आ गया 5, 5 का स्केयर कितना आ गया 25। क्लीयर है, इत्थे ला लियो 1 1 25 16 49, 1 1 16 49, शायद यही आंसर है बी वाला, ठीक है। नैक्सट देखो अगे कहते दिता होया तुहानूं इफ x इंटू एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये भी बाहर दिता होया ते नाल मैट्रिक्स दी हुई है भी दिता है। बाहर कोई भी एलीमेंट है चाहे वो स्केलर है या कुछ भी है, वो सिंपल अंदर सारे एलीमेंट्स नाल की हो जाता मल्टीप्लाई हो जाता, मल्टीप्लाई कर लो 2x 3x, ठीक है। इधर की आ गया -y, y इधर ये आ गया। बट फाइंड करने लिए की किया, दैन द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर वाली जो सारी सानू दी हुई है मैट्रिक्स की फॉर्म, जो भी तुहाडे को ऑपरेशन लगते हो सारे ऑपरेशन ला के उतों एक सिंगल मैट्रिक्स बना लो, दैन फिर की कर लो 2 मैट्रिक्स इक्वल है तो वो कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स की होंगे आ इक्वल होंगे आ। मल्टीप्लाई कर लिया 2x हो गया, इत्थे 3x हो गया, इत्थे -y इत्थे +y तो इदा आ गया। हुण सिंपल इन्हों की कर दो, नैक्सट ऑपरेशन की आ एडिशन, तो इत्थे प्लस है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इत्थे की है 3x + y इक्वल कर दो इन्हों, दैन इत्थे की ला दो एलीमीनेशन मैथड, एलीमीनेशन मैथड लगा के आ दोनों की है सेम है, एक प्लस था एक माइनस था सीधे कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। 3 + 2 5x, 10 + 5 15, x की वैल्यू आ गई। पुट कर लो पहले दे विच, पहला की तुहाडे कोल 2x - y दैट इज इक्वल टू 10 सॉरी 2x - y दैट इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू की नहीं तुहाडे कोल 3, 3 × 2 6, 6 - y दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इत्थों तुसीं y की वैल्यू कढ लोगे, 10 उधर चल जाएगा -10, y इधर आ गया +y, y की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल -4, यही फाइंड करना है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू तुहाडे कोल आ गई है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4। नैक्सट देखो कहते कि तुहानूं दिता होया 2 मैट्रिक्स विच की है साइन मल्टीप्लाई, यानी कि ये 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होनी है, दैन ये इक्वल है। पहला की कीता ही प्लस या माइनस होंदे ही जां प्लस होंदे होंदे ही जां माइनस होंदे होंदे ही कि बाहर कुछ ना कुछ स्केलर दिता होंदा ही, उन्होंने करके असीं कर लेंदे ऑपरेशन ला के। हुण इत्थे किहड़ा ऑपरेशन लगन दिया मल्टीप्लीकेशन का, यानी कि इनू मल्टीप्लाई कर लो दोनों मैट्रिक्स नूं, एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी, वो ये इक्वल होएगी, दैन तुसीं इहदी वैल्यू फाइंड कर लोगे x की। हुण मल्टीप्लाई तुसीं कर सकते हो, पहला भी बहुत बारे दस चुके हैं, मल्टीप्लाई कर लो फस्ट रो फस्ट कॉलम, फस्ट रो सैकेंड कॉलम, ठीक है। फिर सैकेंड रो फस्ट कॉलम, सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, वो कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स नाल मल्टीप्लाई करी जाए, तुहाडे कोल ये मैट्रिक्स आ जाएगी। इधर ये दी हुई है, ये कोरसपोंडिंग एलीमेंट भी फिर इक्वल होने चाहिए जे दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ, ये कोरसपोंडिंग एलीमेंट भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू तुहाडे कोल कितनी आ गई 13। क्लीयर। नैक्सट देखो इफ एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है कि इक्वल है नल मैट्रिक्स से 0, यानी कि नल मैट्रिक्स से इक्वल दी हुई है। क्लीयर। दैन असी की फाइंड करना x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो मल्टीप्लाई फिर कर लो, फस्ट रो फस्ट कॉलम, फस्ट रो सैकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई करोगे x × 1, x × 1 x, 1 × 2 -2, खत्म। नैक्सट करो फस्ट रो सैकेंड कॉलम, x × 0 0, 1 × 0 0, इधर आइडेंटिटी मैक्स है जिदा दी ये मैट्रिक्स उही फॉर्म बना लो, ये 1 रो है तो 2 कॉलम है,
1 रो 2 कॉलम, इनू भी 1 रो 2 कॉलम वाली फॉर्म बना लो। यानी कि जे साडे को इधर दो मैट्रिक्स इधर ए वाली फॉर्म दी है तो इधर भी यही फॉर्म दी होएगी जी सानू नल मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, नल मैट्रिक्स दी हुई है जिस सारे के सारे एलीमेंट की है 0 आ। ठीक है, x-2 फिर कहते हो जाएगा इक्वल 0 दे, तो 0 तो अगे 0 दिता हुआ है, यानी कि तुम्हें इक्वल है ना, तो कोरसपोंडिंग एलीमेंट भी ये की होंगे इक्वल है, क्योंकि पिछे भी अं करते आ रहे हैं। x-2 0, x की वैल्यू साढ़े होगी आ गई इतों 2 आ गई है। क्लीयर है। नैक्सट देखो आ दो मैट्रिक्स इक्वल दी कहती कि वैल्यू फाइंड करो ए दी, ये तो बिल्कुल सिंपल दिता है, तो कोई रिजल्ट भी नहीं लगना। ए प्लस बी के इक्वल दिता होएगा फिर, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है, वो कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल है, कोरसपोंडिंग एलीमेंट वो की होंगे इक्वल होंगे। इतने बच्चे 5 ही होएगा फिर, जो इधर 5 इधर भी 5 होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 ही होगा। ठीक है, इतने अं एक्स ए दी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ए प्लस बी के इक्वल आ गया तुहाडे कोल 6 ते। ठीक है, तो बी की वैल्यू इत्थों की कढ़ ली 2, वैल्यू ये पुट करके तुहानूं ए की वैल्यू चाहिए कढ़ लो। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू 6, 5 तो 5 है, 2 तो 2 है, बी तो 2 है, इत्थों असीं ए लिख लिया, ए दे इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा 2 दे, बट सानूं किहदी वैल्यू फाइंड करने लगी आ ए दी। ए इक्वेशन दे विच बी की वैल्यू पुट करके असीं किहदी वैल्यू कट कर सकते हैं ए दी, 6 - 2 यानी कि 4 वैल्यू आ जानी है तुहाडी ए दी। नैक्सट देखो 15 साम है, कहते ए मैट्रिक्स ए दी हुई है, बी मैट्रिक्स तुहानूं ए दी हुई है, ए बी ट्रांसपोज की कढ़ना सी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज तुहानूं याद होएगा की कहंदे ही ट्रांसपोज भी, किसी का भी ट्रांसपोज कढ़ना होए तो रो नूं कॉलम च चेंज कर दो, जिहड़ी मैट्रिक्स होते रो नूं किहदे च चेंज कर दो, कॉलम च चेंज कर दो। ठीक है, ट्रांसपोज कर लो ए बी, पहला तो ट्रांसपोज तां ही कढ़ोगे जां ए बी मैट्रिक्स कढ़ो, तो जो मैट्रिक्स आएगी ए तो बी नूं मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ी मैट्रिक्स आएगी उन्होंने की कर दिओ, वो रो कॉलम्स चेंज कर दिओ, जां कहदे ओहदे एलीमेंट रिवर्स कर दिओ। ठीक है, आई जे होएगा जिहड़ा उहनूं जे आई एलीमेंट बना दिओ, उही चीज़ है कि रो नूं कॉलम चेंज कर दिओ। मल्टीप्लाई करता, मल्टीप्लाई किया, फिर वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई करी जाओ, आप आए ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 1 4, 4 × 3 2, 4 × 6 24 माइनस दा 5 × 1 5, 5 × 3 15, 5 × 6 -30। ठीक है, ये तो साढ़े को आ गया ए बी मैट्रिक्स, अं की कढ़ना ए बी ट्रांसपोज, रो नूं कॉलम बना दो, रो नूं कॉलम बना दो, रो नूं कॉलम बना दो, ये तुहाडी मैट्रिक्स आ गई। इत्थे लगा लिओ जिहड़ा भी आंसर आऊगा। ठीक है, क्लीयर है। अगे देखो इफ ए इज इक्वल टू दिस इज ए सिमेट्रिक, जे सिमेट्रिक आ। ठीक है, फिर आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, सिमेट्रिक है दैन कि वैल्यू फाइंड करनी है असी ए तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है, दैन असीं फाइंड कि वैल्यू करनी है ए तो बी की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी ये जो देखना किहड़ा होगा। ठीक है, सिमेट्रिक है तो फिर वही रिजल्ट लगा लो, ए मैट्रिक्स तो तुहानूं गिवन ही है ना, सिमेट्रिक का रिजल्ट की हुंदा है कि जे वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो जे वो मैट्रिक्स असीं उहदा ट्रांसपोज करांगे तो उहदे ही इक्वल आऊगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स दित्ती ही तुहानूं, ठीक है, इहदा ट्रांसपोज कर दो, रो कॉलम च बना दो, रो कॉलम च बना दो, रो कॉलम च बना दो। ठीक है, इक्वल आ कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल कर दो, यानी कि जो 3 है वह साडा किहदे इक्वल होगा 2 बी दे, जां कहदो 2 बी इधर 3 दे इक्वल होगा। इत्थों बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कढ़ांगे कितनी आ जाएगी 3/2। जे असीं इनू इक्वल किया, क्योंकि इत्थे देख लो किहड़ा एलीमेंट है जिहदी वैल्यू फाइंड करनी उन्होंने इक्वेट कर दो, इधर 2A है 2A नूं 3 दे 2B है 2B नूं 3 दे इक्वल कर दो, ए वाला देखो किधर पिया है 3A है, इनू किहदे इक्वल कर दो -2 दे, चाहे इधरों कर लो चाहे इधरों कर लो, कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि कोरसपोंडिंग एलीमेंट इक्वल है, इधर वाली दे इधर, इधर वाली दे इधर। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी साडे को -2/3। क्लीयर है। नैक्सट देखो सम दिता है कि ए की आ सिमेट्रिक तो कर लिया, हुण अगे आ गया कि ए दी हुई है तुहानूं स्क्यू सिमेट्रिक, दैन कि वैल्यू फाइंड करनी है तुसीं फिर ए तो बी की वैल्यू फाइंड करनी है तुसीं। ठीक है, क्लीयर है। फाइंड करने लिए असीं की लावांगे फिर रिजल्ट लगावांगे, इत्थे ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक दी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का की रिजल्ट हीगा कि दो जे कोई भी मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो मैट्रिक उदों स्क्यू सिमेट्रिक होएगी जो उहदा ट्रांसपोज करोगे तो -(a) दे बराबर आए, वो मैट्रिक्स दे ना आए उहदे माइनस की आ जाए कॉमन आ जाए -(a) होए। ठीक है, फिर वही कर लो कि ए मैट्रिक्स सानूं दित्ती हुई है आ वाली, उहदा ट्रांसपोज इत्थे बाहर माइनस लगा लो, रिजल्ट दे विच जो तुहानूं रिजल्ट उहदे अकॉर्डिंग कर लो तो इधर उहदा ट्रांसपोज लिख लो। ठीक है, फिर माइनस नूं अंदर मल्टीप्लाई कर दो सारा। ठीक है, ए डैश किहदे इक्वल आंदा -(a) ट्रांसपोज -(a) हुंदा जदों स्क्यू सिमेट्रिक होए, तो जदों सिमेट्रिक होए ए डैश किहदे इक्वल आंदा ए दे, यानी कि ए दा ट्रांसपोज करो ए ही आंदा, स्क्यू सिमेट्रिक च ए दा ट्रांसपोज करो वो की आ जांदा -(a) आ जांदा। क्लीयर है, इत्थों ही फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैन हुण ये दोनों मैट्रिक्स की होणगियां इक्वल होणगियां। ठीक है, क्योंकि जिहड़ा स्केलर उन्होंने तो पहला ही अंदर मल्टीप्लाई करांगे फिर ही वो इक्वल बनणगियां। इत्थों ए की वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू की आ गई -2, जां इधरों भी देख लो -a = -2, तो ए की वैल्यू की हो जाएगी -2, तो बी की वैल्यू की आ गई -3 कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स के थ्रू, ए की वैल्यू -2 बी की वैल्यू 3। क्लीयर है। नैक्सट देखो साडा नैक्सट सम है, लास्ट सम है साडा, इफ ए इज इक्वल टू दिस दैन ए डैश ए इक्वल टू, यानी कि मैट्रिक्स कोई दित्ती आ ए
ਉਹਦਾ A ਡੈਸ਼ A ਯਾਨੀ ਕਿ A ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, A ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਇਹਦਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਰੋ पहला कॉलम कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर अल्फा कोस साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस, ठीक है। उदा ही सैकेंड रो सैकेंड कॉलम सैकेंड रो फस्ट कॉलम सैकेंड कॉलम ये तुहाडे कोल बन जाएगा, ठीक है। कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा की होंदा हैगा 1 ਦੇ इक्वल होंदा है, साडी ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटी आ, ठीक है। उस तरह साइन स्केयर अल्फा प्लस कोस स्केयर अल्फा चाहे प्लस कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर कर लो, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर कर लो, वो की होंदा आइडेंटिटी साडे कोल 1 ही होंदी है, ठीक है। तो ये की आ सेम नहीं आ, कैंसल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये साडा आंसर आ गया। यानी कि ये की आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 दी, 2 ही ये रो ने 2 ही ये कॉलम ने, यानी कि आंसर की आ गया साडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप तुहानूं ये सारे दे सारे MCQ क्लीयर हो गए होणगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर लाइक एंड सबसक्राइब आवर चैनल।